हमने पढ़ लिया था अप टू क्लास एंथोजोआ। तो एंथोजोआ में हम पढ़ रहे थे कि इनकी जो बॉडी ही में आपके पास वस्कुलर कैविटी होती है, वस्कुलर कैविटी को आपके पास मेजेंट्री ने डिवाइड किया होता है और उसमें निमेटोसिस्ट होता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ना है कि जो एंथोजोआ के एनिमल्स हैं, उसका पॉइंट नंबर 6 ये है कि एंथोजोआ के जो एनिमल्स हैं इनमें इंटरनल बायलैटरल या फिर बाय रेडियल सिमेट्री होती है। अब बायलैटरल और बाय रेडियल सिमेट्री में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको अभी समझाती हूँ। 7 क्या है पॉइंट इसका कि इसमें मेसोग्लिया जो है मेसेनकाइमल सेल्स प्रेजेंट होंगे इसके मेसोग्लिया में। तो मेसेनकाइमल सेल्स आपके पास मौजूद होंगे मेसोग्लिया में। सबको याद ही होगा कि मेसेनकाइमल सेल्स क्या है, मेसोग्लिया क्या है, हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा ये भी जो सारे एनिमल्स हैं तो ये मरीन है, आपके पास समंदर में रहते हैं। अब इसकी एग्जांपल है आपके पास एनिमोन्स है, ये एनिमल्स है आपके पास एनिमोन्स। इसके अलावा इसकी एग्जांपल है आपके पास कोरल्स। इसके अलावा आपके पास इसकी एग्जांपल है मेट्रीडियम। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बायलैटरल सिमेट्री क्या है और बाय रेडियल सिमेट्री क्या है। आपके पास लेट्स सपोज ये एक एनिमल है, ठीक है। अब अगर इस एनिमल को मैं इस तरह से डिवाइड करती हूँ टू हाल्फ्स में, तो ये मेरे पास हो गई बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, अब अगर कोई एनिमल है और उसको मैं डिवाइड करती हूँ इन वेरियस प्लेन्स, लेट्स सपोज ये दूसरा एनिमल हो गया मेरे पास और इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ इन वेरियस प्लेन्स। तो अब ऐसा एनिमल की जिसको मैं हर जगह से डिवाइड कर सकती हूँ, ये आप सबको मैंने क्लास में भी बताया था, पर लिटिल बिट मैं आपको क्लियर करवा रही हूँ कि डिफरेंस क्या है रेडियल बायलैटरल और बाय रेडियल सिमेट्री। तो ये आपके पास रेडियल सिमेट्री हो गई। ठीक है, अब बाय रेडियल क्या है, अब देखिए बाय रेडियल के एनिमल्स कैसे डिवाइड होते हैं। ये जो बाय रेडियल डिवीजन है ना एनिमल की, वो होती है आपके पास फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये जो आपके पास एनिमल है जिनकी बॉडी को आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो, इनको हम कहते हैं बाय रेडियल। ठीक है, ये है आपके पास बाय रेडियल सिमेट्री। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो बायलैटरल सिमेट्री है, टॉप टू बॉटम एनिमल को बिल्कुल इक्वली डिवाइड कर, रेडियल सिमेट्री में बॉडी एनिमल बॉडी को किसी भी साइड से आप डिवाइड कर सकते, कट कर सकते, वो इक्वल पार्ट्स में ही कट होगा। ठीक है, और इसके बाद बाय रेडियल सिमेट्री है तो उसको आप मतलब दो साइड से ही काट सकते हो, तो इसीलिए बाय है, ऊपर से नीचे एंड लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। तो काट तो आप दो ही साइड से सकते हो, लेकिन बस एक कट नहीं लग रहा, उसमें दो साइड से लग रहा है, तो वो बाय रेडियल सिमेट्री है। ठीक है, अब हम इसके बाद इसके एनिमल्स भी देखेंगे कि कौन कौन से एनिमल्स आपके पास आ रहे हैं इसमें।
ठीक है, इसके बाद अब हमने देखना है कि इसमें कौन कौन से एनिमल्स आपके पास आ रहे हैं। तो फर्स्ट जो आपके पास एनिमल हमने पढ़ा था वो था हाइड्रा। तो आप लोग देखिए कि हाइड्रा कैसा एनिमल है। ये है आपके पास हाइड्रा, आपको नजर आ रहे हैं इमेज, ये है हाइड्रा एनिमल। ठीक है, ये आपने देख लिया कि हाइड्रा क्या है। अब इसके बाद आप लोग देखिए ओबेलिया, आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा हाइड्रा का। इसके बाद दूसरा एनिमल है आपके पास ओबेलिया। ये आपके पास जो एनिमल आपको नजर आ रहा है ना, ये ओबेलिया है। ठीक है, ये समंदर में होता है, ओबेलिया एनिमल है। ये ओबेलिया है, ये इसकी रियल इमेज है। इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट एनिमल है जो हमने पढ़ा है वो है फिसेलिया। तो ये आपके पास फिसेलिया है, आपको नजर आ रहा होगा ना, ये जो एनिमल है मरीन, दैट इज फिसेलिया। ठीक है, फिसेलिया भी आपने देखी। अब हम देखेंगे गिनियोनिमिस। गोनियोनिमस जो एनिमल है उसको अब हम देखेंगे। ये है आपके पास गोनियोनिमस एनिमल। ठीक है, दैट इज गोनियोनेमस एनिमल। इसके बाद हमने क्लास काइफोजोआ में जो एनिमल पढ़ा वो था यूरेलिया। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा इसका, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लिया करें एनिमल का। इसके बाद आपके पास जो एनिमल है वो है और यूरेलिया, दैट इज यूरेलिया। ये जो आप देख रहे हो एनिमल, ये यूरेलिया है। यूरेलिया को मून जेली भी कहते हैं। इसके बाद आपके पास एनिमल है चायरोनिक्स। आपको नजर आ रही है, आपके पास चायरोनिक्स है जो हमने क्लास क्यूबोजोआ में पढ़ा था। उसमें कहा था ना कि क्यूबोजोआ का जो मेड्यूसा है, आपको ये मेड्यूसा नजर आई, इसका मेड्यूसा है। तो कह रहे थे कि इसका मेड्यूसा आपके पास क्यूबोइडल शेप है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि क्यूबोइड शेप क्या होता है। ये देख लें, बिल्कुल क्यूब की तरह, डब्बे की तरह, इसको क्यूबोइडल शेप कहते हैं। इसके बाद जो हमने एनिमल के बारे में पढ़ा था क्लास एंथोजोआ में, तो उसमें हमारे पास एनिमोन्स थे। तो अब आप देखिए कि सी एनिमोन्स क्या होते हैं। ये देखिए, ये है सी एनिमोन, ये कलरफुल से अच्छे अच्छे, दीज आर सी एनिमोन्स। ठीक है, आपको नजर आ रहा होगा वेराइटी ऑफ डिफरेंट कलर्स है इसमें। इसके बाद हमने पढ़ा कि कोरल्स भी हैं आपके पास एंथोजोआ में। अब हम कोरल्स पढ़ते हैं। आपने नीमो कार्टून में भी देखा होगा ना इनको काफी ज्यादा, तो वो सी एनिमोन्स थे, वो जो इस तरह पिपिलाई की तरह के स्ट्रक्चर के होते हैं समंदर के बीच में। अब इसके बाद कोरल्स देख लें। ये आपके पास कोरल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं ये कोरल्स। नजर आ रहे होंगे आपको, ऐसे लग रहा है जैसे बंद गोभी है, गैबेज की तरह अपेरेंस दे रहे हैं।
ये देखिए इसके बीच में डिफरेंट आपको फिशेस भी नजर आ रही हैं, स्विमिंग कर रही हैं। ये आपके पास कोरल्स हैं, ये कोरल्स हैं, वैरायटी ऑफ कोरल्स हैं आपके पास, डिफरेंट डिफरेंट। तो दैट्स गुड। आई लव दैट थिंग अबाउट ऑनलाइन क्लासेस के आपको मैं कोई भी चीज़ दिखा सकती हूँ लाइव इजीली, जो लेक्चर में आ जाती है। ठीक है, these are corals, different types of corals. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिलेबस में दिया हुआ है, मेंटेनेंस एंड फंक्शन। कि मतलब ये जो सैनिटेरियंस हैं, इनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस कैसे होते हैं, कौन सा फंक्शन कैसे परफॉर्म होता है, कैसे परफॉर्म होता है, क्या होता है, कौन से ऑर्गन्स है वो क्या रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गैस्ट्रोडर्मिस के बारे में। अब ये गैस्ट्रोडर्मिस जो है ना, ये क्या करता है, ये आपके पास आपको पता है जैसे एपिडर्मिस है, एंडोडर्मिस है, तो ये डर्मस डर्मस जो होते हैं ये स्किन होता है। तो जो गैस्ट्रोडर्मस का लेयर है, ये क्या करता है, ये आपके पास जो गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी है उसको कवर करता है। ठीक है, पहला तो इसका काम ये हुआ कि ये कवर करता है गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी को। जाहिर सी बात है गैस्ट्रोडर्मस है तो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी को ही कवर करेगा, उसी की जो है तो प्रोटेक्शन करेगा। अब इसके फंक्शंस क्या क्या हैं हमारे पास, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है आपके पास गैस्ट्रोडर्मस। गैस्ट्रोडर्मस आपके पास जो आपके पास रिस्पायरेशन होती है ना वो करता है। ठीक है, आपके पास एक्सचेंज ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस क्या है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज होती है वो करता है आपके पास, वो इसी मेम्ब्रेन के जरिए होता है। इसके अलावा जो डाइजेशन होती है आपके पास वो भी इसी मेम्ब्रेन के जरिए होती है। उसके बाद आपके पास है जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं जो बॉडी से रिमूव होते हैं और स्टोर होते हैं, वो भी इसी के जरिए होते हैं, इसी गैस्ट्रोडर्मिस के जरिए। इसके अलावा जो गेमीट्स डिस्चार्ज होते हैं, मतलब गेमीट्स ने जब निकलना है, स्पर्म ने, ओवा ने, वो भी इसी गैस्ट्रोडर्मिस से निकलेंगे। ठीक है, ये आपके पास गैस्ट्रोडर्मिस का फंक्शन हो गया। अब इसके बाद आपके पास माउथ क्या करता है, माउथ का पढ़ते हैं कि भाई माउथ क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। माउथ का काम फूड हो गया आपके पास, खाना, उसकी डाइजेशन हो गई, पहले खा लिया फिर उसको हजम करना, डाइजेशन। उसके अलावा गेमेट्स जो बॉडी में एंटर होते हैं, लीव करते हैं। इसके अलावा जो डाइजेस्टिव वेस्ट होता है ना आपके पास, वो मतलब एक्सक्रीशन भी आपके साथ माउथ के जरिए होती है, एक्सक्रीशन होती है, डाइजेस्टिव वेस्ट जो मटेरियल होता है उसकी एक्सक्रीशन भी आपके साथ। तो माउथ क्या करता है, माउथ के जरिए फूड की एंट्री होती है, फूड की डाइजेशन होती है, गेमेट्स बॉडी के अंदर जाते भी इसी के जरिए, माउथ के जरिए, और बॉडी को लीव भी माउथ के जरिए करते हैं। इसके अलावा जो आपके पास वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, डाइजेस्टिव वेस्ट प्रोडक्ट्स, वो भी आपके साथ माउथ के जरिए ही एंट्री और लीव करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है कि ये लोग आपके पास खाते क्या है, इनकी फीडिंग क्या है, किस चीज़ पे फीड करते हैं, ये फीडिंग हैबिट क्या है।
तो ये फीड करते हैं, इनका जो फीड है ये ज़्यादातर स्मॉल क्रस्टेशियंस खाते। क्रस्टेशियन आपके पास छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, उनकी इमेज मैं आपको दिखाती हूँ। फीड्स ऑन क्रस्टेशियंस, स्मॉल क्रस्टेशियंस होते हैं। क्रस्टेशियंस आपके पास छोटे छोटे एनिमल्स हैं, समंदर में पानी में रहते हैं। और जो छोटी फिशेस होती हैं ना, उन पे ये फीडिंग करते हैं। रूट स्टॉप राइटिंग ऑन द बोर्ड। इसके अलावा स्मॉल फिशेस होते हैं, ठीक है। अब इनकी बॉडी में हमने पढ़ा था ना कि नेमेटोसिस्ट होता है। सेनिडेरियन की बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, तो नेमेटोसिस्ट। नेमेटोसिस्ट अब क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, लेट्स सी। ये आपके पास इंटैंगल फॉर्म में होता है। इंटैंगल मतलब बिल्कुल उलझा हुआ सा। तो ये क्या करते हैं आपके पास नेमेटोसिस्ट, ये आपके पास किसी भी शिकार को, प्री मतलब शिकार, प्रे को पकड़ता है और उसे पैरालाइज कर देता है। उसको पहले पकड़ा और फिर उसे बेहोश कर दिया, या उसको इस काबिल बना दिया कि बस वो फिर मूवमेंट ही नहीं कर सकता, उसको पैरालाइज कर दिया। तो पहले उसने पकड़ा है आपके पास अपने शिकार को, और फिर उसे पैरालाइज कर दिया। ये काम किसका हो गया, ये नेमेटोसिस्ट का काम हो गया, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट पढ़ोगे डाइजेशन के। अब इनमें डाइजेशन कैसे होती है, इसका स्क्रीनशॉट ले ली, मैं नेक्स्ट वो कर रही हूँ। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं डाइजेशन के। इनमें डाइजेशन कैसे कैसे होगी। अब इनमें डाइजेशन जो होगी, तो सबसे पहले जो इनकी बॉडी में ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं, उन्हें कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स कहते हैं। वो मौजूद होते हैं टेंटिकल्स में। वो क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स का काम है कॉन्ट्रैक्शन। तो जो टेंटिकल्स में मौजूद है, तो टेंटिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो टेंटिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो फूड को वही टेंटिकल्स उठा के माउथ के करीब ले आएंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर वही फूड जो है, तो माउथ की तरफ उसने मूवमेंट कर लिया, माउथ से फिर फूड एंटर हो जाएगा गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी में। फिर गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी से वो जाएगा जब गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी में होगा, जैसे हमारे स्टमक में सर्टेन एंजाइम सिक्रीट होते हैं, तो गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी में गैस्ट्रोडर्मल ग्लैंड सेल्स हैं। वो आपके पास म्यूकस और कुछ एंजाइम्स को सिक्रीट करेंगे। वो म्यूकस और एंजाइम क्या करेगा, उस पूरे के पूरे खाने को बिल्कुल एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। और लिक्विड चीज़ों की जो डाइजेशन होती है, वो आपके पास इजी होती है, तो उसको बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। फिर आपके पास न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स होते हैं इसी। समन स्टॉप राइटिंग ऑन द बोर्ड। उरूज जस्ट स्टॉप राइटिंग ऑन द बोर्ड। उसके बाद क्या होगा कि आपके पास यही गैस्ट्रोडर्मल सेल कैविटी में आपके पास एक और सेल्स हैं, न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स। वो आपके पास सिक्रीट करेंगे कुछ एंजाइम्स, कुछ पार्टिकल्स। तो न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स, ये जो आपके पास जो लिक्विड फॉर्म में फूड बन गया है, उसको एक डाइजेस्टिव वैक्यूल में कन्वर्ट करेगी, फूड वैक्यूल में कन्वर्ट कर देगा, और इधर ही आपके पास डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं आपको स्टेप टू स्टेप समझाती हूँ, ठीक है, कि क्या क्या होगा। तो फर्स्ट आपके पास जो कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स हैं, ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट स्टेप हो गया। कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स हैं, उन्होंने फूड को करीब कर दिया है माउथ के। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, नेक्स्ट आपके पास इसके बाद जो सेकंड स्टेप हो रहा है, उसको आप देखें।
इसके बाद फिर आपके पास फूड एंटर हो जाएगा गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा कि यही जो फूड गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में एंटर हो गया है, इसके बाद आपके पास क्या होगा, फूड है वो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में आपके पास एंटर हो गया है। इसके बाद यहाँ पे स्पेशल टाइप के सेल्स प्रेजेंट हैं, उन सेल्स को हम कहते हैं गैस्ट्रोडर्मल ग्लैंड सेल्स। तो गैस्ट्रोडर्मल ग्लैंड सेल्स जो है ना, वो आपके पास सिक्रीट करेंगे म्यूकस को, और उसके अलावा कुछ एंजाइम्स को। और अब यही जो आपके पास म्यूकस और एंजाइम सिक्रीट हुए, इन्होंने क्या करना है, इन्होंने आपके पास कन्वर्ट कर देना है इस सारे के सारे फूड को लिक्विड में, एक लिक्विड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देना है। ब्रॉथ आपके पास कहते हैं यखनी को, तो कहते हैं बिल्कुल लिक्विड में आपके पास कन्वर्ट कर देगा ये फूड को। इसके बाद अब आपके पास क्या होगा, ये इनटू है। अच्छा, इसके बाद आपके पास यही यहाँ पर न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स होते हैं। तो न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स बेसिकली होते क्या हैं, ये आपके पास गैस्ट्रोडर्मल सेल्स होते हैं। अब ये क्या करेंगे, ये आपके पास इसी, ये जो लिक्विड फॉर्म में आपके पास फूड आया है ना, इसको कन्वर्ट कर देगा आपके पास एक फूड वैक्यूल में। और यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, डाइजेशन कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि डाइजेशन कैसे होती है। आपके पास कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स होते हैं टेंटिकल्स में, वो क्या करते हैं, वो आपके पास खुराक को ले आते हैं माउथ के करीब। फिर माउथ में जब वो चले गए, माउथ से फिर खुराक ने एंटर हो जाए, जो भी इन्होंने प्री खाया है, जो भी किसी एनिमल को इन्होंने खाया है, तो इनके माउथ से जो है तो उसने एंटर हो जाना है आपके पास गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में। फिर क्या होगा कि जो गैस्ट्रोडर्मल ग्लैंड्स है वो आपके पास गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में खास किस्म के सेल्स हैं, उनको गैस्ट्रोडर्मल ग्लैंड सेल्स कहते हैं। वो आपके पास म्यूकस को और एंजाइम को सिक्रीट करेंगे। वही म्यूकस और एंजाइम आपको इस जो फूड होगा इसको लिक्विड ब्रॉथ में कन्वर्ट कर देगा, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में उस फूड को कन्वर्ट कर देगा। फिर इसके अलावा आपके पास एक और सेल्स भी मौजूद है गैस्ट्रोडर्मल कैविटी में, वो भी खास किस्म के गैस्ट्रोडर्मल सेल्स है, उन्हें न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स कहते हैं। अब न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स क्या करते हैं, ये जो लिक्विड फॉर्म में आपके पास फूड आया हुआ है ना, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे कंप्लीट
कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड वैक्यूल में, उसको फूड वैक्यूल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो फिर वो अवेलेबल होगा आपके पास, उसको ईट कर सकेंगे, उसको यूज़ कर सकेंगे बॉडी के वेरियस फंक्शंस के लिए। आपको मैं फिर से स्टार्ट से रिपीट करके बता देती हूँ सब जो अभी हमने पढ़ा। हमने पढ़ा सबसे पहले कि जो हमारे पास लास्ट में रह गया था एंथोजोआ के कुछ पॉइंट के इनमें बायलेटरल और बाय रेडियल सिमेट्री होती है। और 7th पॉइंट हमने पढ़ा कि मेसेंकाइमल सेल्स प्रेजेंट होते हैं मेसोग्लिया में, सारे के सारे मेरीन होते हैं, एनिमोन्स, कोरल्स और मेट्रीडियम इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि ये बायलेटरल सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री है और बाय रेडियल सिमेट्री, वो हमने डिफ्रेंशिएट किया कि कैसे कैसे होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि मेजेंट्री की जो है तो डिवीजन कैसे मेजेंट्री ने की होती है गैस्ट्रोडर्मल कैविटी की। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मेजेंट्री, ये आपके पास गैस्ट्रोडर्मल कैविटी का क्रॉस सेक्शन है, ये मेजेंट्री है मतलब इनफोल्डिंग मेम्ब्रेन है, उसने ऐसे डिवाइड किया हुआ है गैस्ट्रोडर्मल कैविटी को। उसके बाद थर्ड में हमने पढ़ा कि गैस्ट्रोडर्मस क्या फंक्शन करता है। ये आपके पास गैस्ट्रोडर्मल कैविटी को प्रोटेक्ट करता है, रिस्पायरेटरी गैसेस भी इसके जरिए एक्सचेंज होती हैं। उसके अलावा डाइजेशन, मेटाबॉलिक वेस्ट की मेंटेनेंस और गेमीट डिस्चार्ज सब कुछ ये करता है। इसके बाद माउथ का हमने पढ़ा, माउथ के जरिए फूड की डाइजेशन होती है, फूड एंटर होता है, गेमीट्स की एंट्री और बॉडी को लीव करना भी माउथ के जरिए होता है, एक्सक्रीशन जो है तो वो भी इसके जरिए होती है। फीड किस पे करते हैं ये लोग, आपके पास स्मॉल क्रस्टेशियंस पे और छोटे छोटे फिशेस पे ये लोग फीडिंग करते हैं। निमेटोसिस्ट क्या करता है, पकड़ता है और अपने शिकार को और उसको पैरालाइज कर देता है, वो फिर मूवमेंट नहीं कर सकता। उसके बाद आपके पास डाइजेशन है, तो डाइजेशन कैसे होती है, पहले आपके पास कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स जो हैं टेंटिकल के वो शॉर्ट हो जाते हैं, खाने को मुंह के करीब ले आते हैं, फिर खाना आपके पास गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में एंटर हो जाता है जो भी इन्होंने खाया होता है। उसके बाद क्या होता है कि आपके पास गैस्ट्रोडर्मल ग्लैंड्स मौजूद है गैस्ट्रोडर्मल कैविटी में, वो आपके पास कुछ म्यूकस और एंजाइम सिक्रीट करते हैं जिससे वो फूड आपके पास लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर कुछ और सेल्स हैं गैस्ट्रोडर्मल सेल्स जिनको न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स कहते हैं, वो आपके पास इसी लिक्विड को फिर कन्वर्ट कर देता है इनटू फूड वैक्यूल और यहाँ पे आपके पास डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक।